नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 309 मैकेनिकल एंड एस्टिमेटिंग एंड पोस्टिंग के ऊपर है। इस वीडियो लेक्चर में जो यूनिट ली गई है वो 9 है ना, जो यूनिट का नाम है एस्टिमेशन इन पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री शॉप। जो टॉपिक लिया गया है इस वीडियो लेक्चर का वो है एस्टिमेशन इन फाउंड्री शॉप, है ना। तो फाउंड्री शॉप में हम जो कास्टिंग करते हैं, डिफरेंट जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, जैसे कास्ट आयरन के प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स साइज की, जो कॉम्प्लेक्स शेप की जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो भी फाउंड्री शॉप में बनाते हैं। और आपको इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान जो झुंझुनू में लेके गए थे छापोला फुहारा वर्क्स, उसमें भी कास्टिंग आपको दिखाई गई थी। फाउंड्री शॉप वहाँ पे है, वो आपको दिखाई हुई है कि फाउंड्री शॉप में कैसे कार्य होता है, कैसे मेटल को पिघला करके सांचों में ढाल करके कास्टिंग तैयार की जाती है। तो सबसे पहले इसका एस्टिमेशन करने से पहले एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं फाउंड्री की। तो फाउंड्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग की वह टेक्निक है जिसमें मेटल को फर्नेस में पिघलाया जाता है। इसके बाद पिघली धातु को पैटर्न से बनाए हुए सांचों में ढाला जाता है, जिससे कि जो रिक्वायर्ड आपका जो कास्टिंग है वो बन सके, ठीक है। प्रोसेस है ये। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है ना, उसका एक मास्टरपीस या कह सकते हो कि उसका मॉडल बनाना होता है, उसी जो क्या बोलते हैं उसी शेप का। डायमेंशन जो अलग हो सकते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट है और जो आपने एक मॉडल बनाया जिसे पैटर्न भी कहते हैं, आपको बताया भी था पैटर्न, ठीक है। उसके डायमेंशन अलग होते हैं क्योंकि पैटर्न में डिफरेंट जो अलाउंसेस है वो दी हुई होती है, ठीक है। और फिनिश प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन आपको थोड़ी अलग मिलेगी और पैटर्न की अलग, ठीक है। बाद में और कुछ जो अलाउंस आपको बताई भी है पैटर्न मेकिंग में कौन कौन सी अलाउंस देनी होती है, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस आप ऐसे समझ सकते हो, इसे मेटल को पिघलाना है, उसके बाद पैटर्न से बनाए हुए सांचों में उस मेटल को डालना है, और जब वो ठंडी हो जाएगी तो आपकी जो डिज़ायर्ड कास्टिंग है, रिक्वायर्ड कास्टिंग है, वो तैयार हो जाएगी। तो ये फाउंड्री शॉप में कार्य किया जाता है। तो जो इसके बाद बात करते हैं फाउंड्री कॉस्ट की। ये जो फाउंड्री शॉप है या फाउंड्री जो कास्टिंग करते हैं हम, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट है इन्वॉल्व होती है, जिससे कि हम एस्टिमेशन कर सकें। क्योंकि एस्टिमेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल होती है उससे पहले किया जाता है। तो आपको डिफरेंट कॉस्ट पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट है जो फाउंड्री में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा कौन कौन से जो प्रोसेस है, आप कॉस्ट भी तभी निकाल पाओगे जब आपको प्रोसेस पता होगी फाउंड्री में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तभी आप जो मटेरियल कॉस्ट है इनको इत्यादि को निकाल पाओगे। तो कॉस्ट की बात करते हैं फाउंड्री में कौन कौन सी होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो इन कॉस्ट को जानने से पहले जान लेते हैं कि फाउंड्री शॉप में जो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं। मोल्डिंग होती है, यानी सांचा बनाना होता है। मेल्टिंग होती है, मेटल को पिघलाना होता है। पोरिंग होती है, यानी पिघली मेटल को सांचों में डालना होता है। कास्टिंग होती है, फेटलिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑपरेशन है कास्टिंग में, जो फाउंड्री शॉप है उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे सांचा तैयार करना ही है, मिट्टी है, डिफरेंट टाइप की मिट्टी, अलग अलग उनकी कॉस्ट है, उनसे सांचा तैयार किया जाता है। कई बार डाई का भी इस्तेमाल किया जाता है सांचे बनाने में, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से मेटल से आपको कास्टिंग करनी है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं फाउंड्री शॉप में। तो अब मटेरियल कॉस्ट क्या होती है वो देख लेते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट फाउंड्री शॉप में क्या होती है, जो जितने भी आपको ऑपरेशन ऊपर बताए गए हैं, ठीक है, उन सभी में जो खर्चा होता है और जो मटेरियल चाहिए उनमें, उनकी जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल कॉस्ट होती है, ठीक है। यानी मेल्टिंग में, यानी जिस धातु को पिघलाया जा रहा है उसकी कॉस्ट, ठीक है। मोल्डिंग यानी सांचे जिससे तैयार किए जा रहे हैं उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट का जो ऐड होता है, सम होता है, वो क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट। दूसरी है लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर कॉस्ट कौन सी होगी? जितने भी ऑपरेशन आपको ये ऊपर बताए गए हैं, कौन कौन से जो सारे ऑपरेशन है, मोल्डिंग है, मेल्टिंग है, पोरिंग है, कास्टिंग है, फेटलिंग है, ठीक है। इन ऑपरेशन को जो करता है व्यक्ति या लेबर काम में लेते हैं इन ऑपरेशन को कराने के लिए, उन पे जो कॉस्ट आती है वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। यानी जितने भी फाउंड्री के जो ऑपरेशन है
जो लेबर करता है उस पे जो कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। इसके अलावा है ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन कॉस्ट क्या होती है? वो सारी कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट में शामिल नहीं है, वो सारी क्या कहलाती है? ऑन कॉस्ट। ये जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने वर्कर अलग जैसे चौकीदार भी रख रखा है जो आपको पहले भी बता चुके हैं, सुपरवाइज़र रख रखे हैं। ठीक है, तो ये जो भी अलग कॉस्ट आती है, पानी बिजली का जो खर्चा है, वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। वो क्या होती है? ऑन कॉस्ट। तो ये इस प्रकार से तीनों कॉस्ट का एस्टिमेशन हम फाउंड्री शॉप में करते हैं, जिससे कि हमें टोटल कॉस्ट का पता चलता है कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट की कास्टिंग करेंगे तो उस पर लगभग कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी जो कॉस्ट है, आपको एक प्रोसीजर दे रखा है, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो इसको एस्टिमेट कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे 1-2। थैंक यू स्टूडेंट्स।